दोस्तों, 14 जून 2025 की बात है। घर में बेटे की शादी होती है। शादी के चलते घर में शादी की तैयारियां बड़े जोरों शोरों से चल रही होती हैं। हर तरफ खुशियों का माहौल होता है। माता पिता भी काफी खुश होते हैं क्योंकि 15 जून को बेटे की बारात निकलनी होती है। इस करके हर तरफ खुशियों का माहौल होता है। इसी बीच बाइक पर सवार दो व्यक्ति आते हैं और दूल्हा, जो 15 जून को दूल्हा बनकर निकलने वाला होता है, वह घर में बिना किसी को बताए चुपचाप उन व्यक्तियों के साथ निकल जाता है। निकल कर तो जाता है लेकिन वह वापस लौटकर नहीं आता। इसी बीच घर वालों को चिंता होने लगती है क्योंकि उसे गए काफी घंटे गुजर जाते हैं। काफी घंटे गुजर जाते हैं जब टेंशन चिंता ज्यादा ही होने लग जाती है। इसी बीच 15 जून को जब परिवार को, माता पिता को खबर मिलती है कि बेटे की हत्या हो चुकी है, तो शादी वाले घर में कोहराम मच जाता है। हर तरफ रोना धोना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, आज की कहानी, घटना काफी हैरान कर देने वाली है और काफी चौंका देने वाली है। सोशल मीडिया पर यह खबर जब वायरल होती है तो हर जगह और हर एक इंसान की जुबान पर बस एक ही बात होती है कि आजकल महिलाएं हो या लड़कियां हो, आजकल इन्हें हो क्या रहा है, जो एक के बाद एक हत्याएं हो रही हैं। कहीं दूल्हे के घोड़ी पे चढ़ने से पहले ही हत्या हो जाती है, कहीं घोड़ी पे चढ़ने के बाद होती है और कहीं शादी के 10-15 दिन बाद होती है। आए दिन ऐसी ऐसी घटनाएं सुनने को मिल रही हैं जिन्हें सुनकर हमारी आत्मा भी दहल उठती है। तो दोस्तों, आज की कहानी, घटना जब आप सुनेंगे, पूरी कहानी के बारे में जानेंगे, तो वाकई में ही आप हैरान हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की घटना। आज की सच्ची घटना दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है रामपुर। रामपुर जिला में ही एक मोहल्ला पड़ता है, गुजर टोला। गुजर टोला के वहीं एक गली लगती है फकीरों वाली। फकीरों वाली गली का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम निहाल होता है। निहाल की शादी की तैयारियां घर में बड़े जोरों शोरों से चल रही होती हैं। 6 महीने पहले रिश्ता हो जाता है। लड़की रामपुर जिला के भोट थाना के धनुपुरा गांव की रहने वाली होती है, जिसका नाम गुलफ्सा होता है और उसकी उम्र होती है 25 वर्ष। निहाल का गुलफ्सा से 6 महीने पहले ही रिश्ता हो जाता है, लेकिन घर वाले शादी की तैयारियों को लेके या फिर इंतजाम को लेकर शादी को थोड़ा लेट कर देते हैं। निहाल शादी वगैरह में खाना वगैरह बनाने का काम करता है और जब हर एक चीज की तैयारी हो चुकी होती है, हर एक चीज का इंतजाम हो चुका होता है, तो वह अपनी माँ से बोलता है, माँ जब हर एक चीज का इंतजाम हो चुका है तो शादी का किस लिए लेट हो रहा है, आप ऐसा करें पंडित के पास जाएं और शादी की डेट निकलवा लें। उसकी माँ पंडित के पास जाती है और 15 जून 2025 की डेट निकलती है और वहीं लड़की वालों को भी बता दिया जाता है, शादी वगैरह की डेट बता दी जाती है। लड़की वाले भी शादी की तैयारियां शुरू कर देते हैं। 14 जून को शादी की तैयारियां लगभग पूरी हो जाती हैं। खरीदारी हो जाती है, घर में संगीत, ढोल बाजे, जश्न का माहौल होता है। घर में बेटे की शादी होती है और वहीं इसी बीच लड़के की जो मंगेतर होती है, निहाल की मंगेतर, जिसका नाम गुलफ्सा होता है, गुलफ्सा का फोन आता है और वह निहाल को बोलती है कि निहाल, तुमने जो कपड़े वगैरह घोड़ी पर आप चढ़ोगे या जो कपड़े पहनोगे, आपने क्या खरीद लिए? तो निहाल बोलता है कि हाँ, कपड़े तो खरीद लिए क्योंकि कल बारात आनी है, तो लेट किस लिए? तो वहीं वह गुलफ्सा बोलती है कि नहीं, आपने जो कपड़े बनवाए हैं आप वो कपड़े नहीं पहनेंगे। आप ऐसा करें, मेरे साथ चले और मैं अपनी पसंद से आपको कपड़े दिलवाऊंगी और आप वही कपड़े पहनेंगे। दरअसल होता क्या है कि निहाल गुलफ्सा से पहले से ही बातचीत करता था, तो इसलिए वह खुला हुआ होता है, ओपन हुआ होता है
गुलफ्सा के साथ, तो उसके मन में कोई ऐसी बात नहीं होती। वह भी खुलकर बोलता है कि चलो ठीक है, अगर तुम अपनी पसंद के कपड़े अगर तुम चाहती हो मैं पहनूं तो ठीक है। तो वह बोलती है कि आप ऐसा करो, मैं तो आ नहीं सकती, मैं ऐसा करूंगी अपने चाचा के बेटों को भेज दूंगी वहां पर और तुम उनके साथ बैठकर चले आना। और वहीं निहाल जब इस बात को सुनता है तो वह फूले नहीं समाता और काफी खुश होता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि दुल्हन मतलब शादी से पहले ही मेरे बारे में इतना सोच रही है या इतनी फिक्र कर रही है। और वहीं वह दो लड़कों को भेजती है और निहाल घर में बिना किसी को बताए उन लड़कों के साथ चला जाता है। दरअसल होता क्या है, गुलफ्सा का एक प्रेमी होता है जो उसी के ही गांव का होता है, धनुपुरा का, और उसका नाम होता है सद्दाम। सद्दाम से गुलफ्सा का पिछले 1 वर्ष से रिलेशन चल रहा होता है और वही सद्दाम गुलफ्सा के घर पे भी आता है उसके रिश्ते की बात को लेके। लेकिन घर वाले इस शादी से इनकार कर देते हैं क्योंकि सद्दाम कोई कामकाज नहीं करता। इसके चलते गुलफ्सा के घर वाले शादी से इनकार कर देते हैं। लेकिन सद्दाम इसी बीच गुलफ्सा के घर में कई बार जाता है और वहां पे लड़ाई झगड़ा करता है, लेकिन उसके घर वाले शादी से इनकार कर देते हैं। और वहीं जो सद्दाम होता है वह गुलफ्सा को बोल देता है कि अगर तुम्हारी अगर शादी होगी तो मुझसे ही होगी, अगर तुम्हारे घर में बारात आएगी तो मेरी आएगी, अगर इसके अलावा किसी और की बारात आएगी तो वो फिर अच्छा नहीं होगा उसका अंजाम। तो गुलफ्सा भी उससे प्यार करती है सद्दाम से, और सद्दाम भी उसको भी प्यार का जुनून इतना सवार हो जाता है कि वह उसको यही नहीं पता होता है कि मैं क्या करने जा रहा हूं या फिर मैं क्या कर रहा हूं। इसी बीच सद्दाम का एक दोस्त होता है जो धनुपुरा ही गांव का होता है। वह उससे बात करता है और उसे सारी बात बताता है कि यार गुलफ्सा की शादी होने वाली होती है, शादी तो होनी थी मेरी, लेकिन उसके घर वाले मान नहीं रहे, अब रिश्ता भी कहीं और कर दिया है और मैं गुलफ्सा की शादी उस लड़के से नहीं होने दूंगा। वह मिलकर प्लानिंग बनाते हैं। अनीस का एक दोस्त और होता है जिसका नाम होता है फरमान। सद्दाम अनीस से बात करता है, अनीस फरमान से बात करता है, यह सब मिलकर गुलफ्सा से बात करते हैं और प्लानिंग के ही हिसाब से गुलफ्सा सद्दाम को और अनीस को अपने चाचा के बेटे बनाकर निहाल के घर में भेजती है। और निहाल की पहले ही गुलफ्सा से बात हो चुकी होती है तो वह घर में बिना ही किसी को बताए निकल जाता है उनके साथ बाइक पर। और जब वह बाइक पर सवार होकर जाता है, लेकिन जब काफी घंटे वह घर नहीं लौटता, शादी का घर होता है और जब दूल्हा ही वहां से गायब हो चुका होता है तो घर वालों को चिंता होने लगती है कि आखिरकार निहाल गया कहाँ। 1 घंटा 2 घंटा करते करते शाम गुजर जाती है और वहीं जब उनको चिंता होने लगती है तो वहां जो उसका भाई होता है बड़ा, जिसका नाम होता है नयाब, नयाब को काफी चिंता होने लगती है और वह बोलता है कि माँ ऐसा करते हैं, थाना चलते हैं और वहां जाके रिपोर्ट लिखवाते हैं कि आखिरकार निहाल गया कहाँ। वह सब मिलकर घर परिवार वाले और उनका जो भाई होता है नयाब, वह सब मिलकर थाना में जाते हैं और वहां जाकर रिपोर्ट लिखवाते हैं और पुलिस को वहां पूरी बात बताते हैं। पुलिस जब वहां निहाल के घर पहुंचती और वहीं पुलिस जब जांच कर रही होती है तो घर वालों से पूछताछ होती है तो घर वाले बताते हैं कि हो सकता है गुलफ्सा से बात हुई हो। पुलिस जब शक के आधार पर गुलफ्सा से बात करती है तो गुलफ्सा की जब कॉल डिटेल निकलवाती है तो उसकी कॉल डिटेल में आखिरी कॉल जो होती है वह निहाल की होती है। गुलफ्सा से जब बातचीत की जाती है तो वह बताती है कि हाँ मेरी निहाल से बात तो हुई थी, लेकिन कोई ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, थोड़ी सी बात हुई थी और फिर फोन वगैरह कट हो गए थे। और वहीं पुलिस जब वहां के जितने भी सीसीटीवी कैमरा होते हैं उनको खंगालती है, उनमें जितने भी फुटेज वगैरह होती है वह देखती है, आसपास के जितने भी होते हैं तो वहां पर एक फुटेज मिलता है जिसमें 3 बाइक सवार होते हैं और उसमें 2 व्यक्तियों के बीच में एक व्यक्ति बैठा होता है जो निहाल होता है। इसी बीच पुलिस का ध्यान बाइक की नंबर प्लेट पर जाता है और वह बाइक होती है अनीस की। पुलिस अनीस की तलाश करनी शुरू कर देती है और उसे उसके घर से उठा लेती है और उससे जब पूछताछ की जाती है पहले तो वह इधर उधर की बातें करता है, पुलिस को काफी घुमाता है, लेकिन पुलिस जब सख्ती में आती है तो वह पूरी कहानी बयां कर देता है और बताता है कि यह प्लानिंग होती है जिसमें गुलफ्सा, अनीस, फरमान, सद्दाम यह सब शामिल होते हैं। सद्दाम
गुलफ्सा का प्रेमी होता है जो पहले अनीस के पास जाता है। अनीस फरमान से बात करता है और यह सब मिलकर निहाल को मारने की और उसकी हत्या करने की प्लानिंग बनाते हैं। गुलफ्सा अनीस को और सद्दाम को अपने चाचा के बेटे बनाकर निहाल के घर भेजती है कपड़ों के बहाने। इसी बीच पुलिस अनीस से पूछती है कि तुमने निहाल की हत्या कैसे की और कहाँ की। तभी अनीस बताता है कि वह उसे अजीम नगर के थाना क्षेत्र के एक रतनपुरा के जंगल पड़ते हैं, वहीं उसे वह ले जाते हैं। और फरमान पहले से ही वहां खड़ा होता है और वह जब वहां पहुंचता है तो सभी मिलकर उसे घेर लेते हैं। घेर कर उसकी गला दबाकर हत्या कर देते हैं और वहीं एक खड्डा खोदकर उसे दफन कर देते हैं और इसके बाद वहां से फरार हो जाते हैं। पुलिस अनीस को गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद जितने भी लोग होते हैं उनकी तलाश करनी शुरू कर देती है। सद्दाम को भी पकड़ लिया जाता है। फरमान और गुलफ्सा को जैसे ही इस बात की खबर मिलती है तो वह वहां से फरार हो जाते हैं, लापता हो जाते हैं। पुलिस गुलफ्सा की और फरमान की तलाश कर रही है। तो दोस्तों, आप इस घटना कहानी के बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यह सच्ची घटना सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी लाइक एंड कमेंट करें। ऐसी ही और सच्ची घटनाओं को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।